जो हर इंसान को साथ जो ये कहने हम कि आज इंदिरा रसोई तो भंवरलाल शर्मा जी के घर चलती थी, दवाई भंवरलाल जी के घर पे चलती थी, ये हर चीज भंवरलाल शर्मा जी की देन है जो आज हर इंसान हम बैठ करके बात करते हैं और हम एक साथ बैठ करके आज श्रद्धांजलि की तरह एक वोट के रूप में हमारे बेटे हमारे लाडले जो इस ग्राम के आपके लाडले इस शहर में और इस बस्ती में रहने वाले अनिल शर्मा जी जो आज आपके बीच में वोट मांगेंगे और उन वोट के लिए सम्मानीय हमारे बीच में कुछ पल में एक आधी मिनट में सम्मानीय अशोक गहलोत जी हमारे बीच आ रहे हैं। यहाँ के राजस्थान के काबीना मंत्री, यहाँ के तमाम जो लोग, यहाँ के आपके नगर परिषद के चेयरमैन, यहाँ के पंचायत समिति के सदस्यगण, सभापति, यहाँ के पार्षदगण, एनएसओ के लोग, सम्मानीय अशोक गहलोत जी आ चुके। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, भंवरलाल शर्मा, भंवरलाल शर्मा, भंवरलाल शर्मा, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच में हमारे हर दिल अजीज सम्मानीय अशोक गहलोत जी जो हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस सरजमी पे गांधी चौक पे इस सरजमी पे हम खैर मकदम और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे लाडले अनिल शर्मा जी और उनके साथ मंत्रिमंडल के साथी विधायकगण और हमारे निवर्तमान सम्मानीय हमारे भंवरलाल पुजारी जी हमारे साथ यहाँ अशोक गहलोत जी के साथ प्रताप सिंह जी खातीरियावास, गोविंद मेघवाल जी और अन्य मंत्रीगण जो यहाँ पे तशरीफ आए हैं, हम उनकी आज अपील को हमें स्वागत करें। गोविंद मेघवाल जी हमारे बीच में है, हमारे बीच में सम्मानीय हमारे बीच में अशोक चांदना जी मंत्री राजस्थान सरकार, नरेंद्र मुरानिया जी हमारे बीच में, ब्रजेंद्र ओला जी प्रभारी मंत्री जो हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे हर दिल अजीज सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा जो गांधी राजस्थान हिंदुस्तान के गांधी जनक माने जाते हैं, हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। आम आदमी आम जन के साथ मिलते हुए उनकी समस्याओं का समाधान लेते हुए मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथी भंवरलाल पुजारी जी से आए और इस मंच का भी संचालन है सम्मानीय भंवरलाल पुजारी जी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस अशोक गहलोत, स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा, स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं। साथ में हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी भाई अनिल जी और तमाम हमारे पधार चुके हैं। हमारे इस प्रोग्राम के आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के स्वागत के लिए हमारे विधानसभा प्रत्याशी अनिल शर्मा जी, भंवरलाल पुजारी जी और यहाँ के नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी साहब से, चेयरमैन साहब से नगर पालिका की आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का माला और साफे से स्वागत करें। पुजारी जी हमारे प्रत्याशी अनिल शर्मा जी और रामकरण चौधरी, चेयरमैन नगर परिषद नगर पालिका सरदार साहब। मैं माननीय इसी कड़ी में जो मंत्रीगण आए उनके लिए राम कुमार जी बेगवाल, पूर्व प्रधान अब्दुल रशीद जी ताली साहब, उप सभापति नगर पालिका और शिव भगवान जी से सैनी से गुजारिश करूंगा तमाम जो हमारे मंत्री आए उनका माला और साफा से स्वागत करें। शिव भगवान सैनी जी, अब्दुल रशीद ताली साहब उप सभापति महोदय, राम कुमार जी, रामकरण जी चौधरी और भंवरलाल जी पुजारी इनका स्वागत करें और डॉक्टर राजेंद्र मूड साहब और यहाँ के उपाध्यक्ष अख्तर साहिबा जी जो यहाँ के संभाग के सबसे इंचार्ज हैं। बड़ा होंगे सम्मानीय अनिल प्रताप सिंह जी, नसीम अख्तर जी स्वागत करेंगे। सम्मानीय ब्रजेंद्र ओला जी का,
भंवर सिंह जी भाटी साहब का, नरेंद्र गुड़ानिया जी का, कृष्णा पूनिया जी का, रफीक भाई का, भंवर सिंह जी भाटी का, और जो रफीक जो भाई विधायक आदर्श नगर जयपुर से हमारे बीच तशरीफ फरमा है, मनीषा पवार जी विधायक जोधपुर से, अशोक चांदना जी हमारे साथी, हमारे भाई राजस्थान सरकार के मंत्री, भंवर सिंह जी भाटी साहब के स्वागत के लिए भी हम स्वागत के लिए हमारे चाइल साहब और ये आए। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस स्वागत की कड़ी को विराम देते हैं और मैं अशोक चांदना जी के स्वागत के लिए पुजारी जी और अनिल शर्मा जी से गुजारिश करूंगा और रामकरण जी चौधरी जो सभापति हैं, जो हमारे चांदना जी और तमाम जो मंत्रीगण जो यहां तशरीफ फरमा है, उनका स्वागत के लिए मानिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा अब इस स्वागत की कड़ी को विराम देके मैं यहां के आपके राजकरण चौधरी साहब चेयरमैन नगर पालिका सरदार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना संबोधन दें और पुजारी जी और बाकी जो यहाँ साथी हैं चाइल साहब वो माला करके जो हमारे जो साथी हैं उनका स्वागत करें। रामकरण जी चौधरी साहब सभापति नगर पालिका सरदार साहब, राजकरण चौधरी साहब। राम राम सभा। सरदार साहब की इस पावन धरा पर आयोजित इस चुनावी सभा में दूसरी बार हमारे को संभालने आए जन जन के नायक परम सम्माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब, हमारे सरदार साहब के इस उपचुनाव में हमारा संबल और हमें ताकत देने और हमारे लिए वोट मांगने पधारे राजस्थान सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी बोर्ड के चेयरमैन साहिबान जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है वो भी पधारे और हमारे जिले में बाहर से पधारे सभी विधायक महोदय साहब और पूरे राजस्थान से पधारे हमारे पूर्व सांसद विधायक महोदय साहिबान। इस खेती के समय में एक छोटे से बहुत अल्पकालिक सूचना पे और गांव-गांव और ढाणी से और शहर से पधारे मौके से नहीं हमारे मतदाताओं, बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे मंत्री महोदयों का, विधायक महोदय का, सांसद महोदय का, सबका मैं तहे दिल से आपकी तरफ से और मेरी तरफ से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो ये भीड़ देखने की आ रही है, घंटा घर तक मुख्यमंत्री महोदय हमने आज तक कभी भीड़ नहीं देखी थी। इस मीटिंग हमने 7-8 बार चुनाव लड़ लिए, आज तो घंटा घर से आगे तक जो पूरा बाजार भरा पड़ा है, ये इस बात का तस्दीक है कि हमारे सम्माननीय विधायक महोदय पंडित जी भंवरलाल शर्मा जो हमेशा गरीब को गणेश और गरीब की बेटी को अपनी बेटी मान के जिन्होंने 50 साल तक हमारी सेवा की, हम सबको बच्चों की तरह पाला और परिवार की तरह रखा, उनका कितना स्नेह है ये आप लोग सभी हमारे पधारे नेतागण देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए चलाई है, उसका लाभ हर गांव के लोग को, हर शहर के लोगों को आज मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में कभी मनरेगा नहीं थी, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की और उसका हम कार्य नगर पालिका में आज अब से शुरू चल रहा है। इंदिरा रसोई के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सर। सरदार शहर में हमारे माननीय विधायक महोदय का एक बड़ा सपना था, एक कच्चा बस स्टैंड था सर, जो 210 गांवों को जोड़ता था और उसमें इंसानों के पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी। हमारे विधायक महोदय ने हमें निर्देश दिया था और आपके आशीर्वाद से हमें कभी फंड की कमी नहीं रही और आपके आदेश से हमने ऐसा बस स्टैंड बना के हमारे प्रभारी मंत्री विजेंद्र जी ओड़ा ने उसका उद्घाटन किया।
उसी पे हमने इंदिरा रसोई खोली है सर। तो वहाँ हर व्यक्ति को जो बसों में आता है, आपकी कृपा से 8 रुपए में एकदम अच्छा खाना उपलब्ध हम करवा रहे हैं और पानी की प्याऊ की हमने व्यवस्था की। सर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि मैं नगर पालिका का चेयरमैन पंडित जी विधायक जी और अनिल जी शर्मा के आशीर्वाद से मुझे बनाया गया, तो एक निवेदन में आपसे बड़ा दिल करके आप मेरी तरफ थोड़ा सा देखें। हमारी नगर पालिका सर बी ग्रेड की है और पार्षद हमारे 55 से 61 हो चुके हैं और 61 पार्षदों के लिए सर बैठने की यहाँ पूरी व्यवस्था नहीं है। आमजन जो अपनी समस्या लेके आते हैं उनके लिए भी यहाँ खड़ा रहने का पड़ता है। इसलिए मेरे पार्षदों की तरफ से हमारी एक मांग मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया हमें नया नगर पालिका भवन बनाने के लिए आप कुछ हमें दें और एक ऐसी सौगात सर दें ताकि आपके कार्यकाल को भी लोग याद करेंगे, भाई अनिल जी शर्मा के कार्यकाल को लोग याद करेंगे। और नगर पालिका जो हमारी एक 4000 की जनगणना से सर पीछे रह गई थी बी ग्रेड में, आज उसकी आबादी सर 1.5 लाख ही हो गई है। और हमारी मांग है कि सरदार शहर की नगर पालिका को आप नगर परिषद में कमोन्नत करने की बड़ी महती कृपा करें। ये सरदार शहर सदा आपका ऋणी रहेगा। आप पधारे, हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं एक बार पुनः पधारे सभी हमारे बुजुर्ग नेताओं का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारी तरफ से मैं पूरा पुनः आभार और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सम्माननीय चेयरमैन साहब। इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगा हमारे मरहूम भंवरलाल शर्मा जी के सुपुत्र हमारे प्रत्याशी अनिल शर्मा जी से, जो आपके लाडले आपके बेटे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आए और आप लोगों से अपील करें। सम्माननीय अनिल शर्मा जी। आज सरदार शहर की अध्यक्षस्थली में इस चुनाव की सभा में संबोधित करने और मन आशीर्वाद देने पर आया जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साथ में बताएगा काबीना मंत्री परम सम्मानीय प्रताप सिंह जी खत्रियाबा साहब, सम्मानीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, अपने जिले का प्रभारी सम्मानीय विजेंद्र जी ओला साहब, मंच वरिष्ठ नेता सम्मानीय नरेंद्र जी बुरानिया साहब, सम्मानीय मंत्री जी बंसी जी भाटी साहब, आपने जिले का ही नेता और राज्य मंत्री गजब प्रताप प्राप्त सम्मानीय कृष्णा जी पूनिया जी, लोकसभा में अपना कुरु जिले का प्रत्याशी रहा सम्मानीय रफीक जी मंडेलिया साहब, लोग बताएगा भाई अमित जी चाचान जी, सम्मानीय गंगा देवी जी, मनीषा पवार जी, सम्मानीय जयपुर से पधारे रफीक जी साहब और गंगानगर में पधारेगा सम्मानीय राजकुमार जी शर्मा साहब, शंकर जी पन्नू साहब और युवा और खेल मंत्री सम्मानीय अशोक जी चांदना साहब और सारे सम्मानित मंत्री भाई मनोज जी मेघवाल साहब, पूषाराम जी, हमारा नगर पालिका के चेयरमैन साहब खानू खान जी और उपस्थित सारे ही मन आशीर्वाद देने पड़ेगा सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजेगा मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं और बहनों। आने वाली 5 तारीख को उपचुनाव है। 2015 में आज मन आशीर्वाद देने सारा मंच नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारा आज पधारे हैं।
तो सर्वपल्ली मैं थाने सबकी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी पदाधिकारी नेता को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूं। आज ईश्वर की मर्जी और उपचुनाव की नौबत आ गई। पंडित जी के बारे में समझ थाने बताने की जरूरत को नहीं। मैं हमेशा थाने जिला में राज करो, विकास के लिए हमेशा संवेदनशील रहता, थाने हर दुख सुख में मैं हमेशा थाने बीच में खड़ा रहता। लेकिन ईश्वर की मर्जी और थाने के काम करे हो, मैं समझू थाने बताने जरूरत को नहीं, थाने सबके सामने। और यही विधानसभा कार्यकाल में ही माननीय प्रमुख जी की हॉस्पिटल में 100 बेड कर्मोन्नत कराने की माननीय मुख्यमंत्री जी 100 बेड में कर्मोन्नत भी करो और पंडित जी के नाम उपजिला चिकित्सालय भी घोषित कर दियो। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में महिला महाविद्यालय खोलो, ITI कॉलेज खोलो और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी एक निर्णय लेते हुए सारे प्रदेश में गांवों में सिफारिश करता भाई कर्मोन्नत कराओ। सारी सेकेंडरी स्कूलों ने हायर सेकेंडरी में कर्मोन्नत कर दिया। एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री जी को। मैं ज्यादा बात हल बोलूँ, आएगा नेता सारी बात बता दी, सब सारे सामने है। माननीय गहलोत साहब की 4 साल की जो और शासन में हो और सारा गरीब ने आम जन के इतने समर्पित रहे हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हुए, चाहे सड़क में हुए, पानी में हुए, बिजली में हुए, से क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हो। तो मैं ज्यादा बोलूंगा थाने सब नेता ने बता दी। मैं सारे 200 गांव नानी में थाने में बीच में पूछो, थानो आशीर्वाद में हाजिर हो, थानो भरपूर प्यार समर्थन आशीर्वाद में मिल रहे हैं। और मैं माननीय गहलोत साहब करेगा काम और पंडित जी का करेगा काम थाने बीच में गिराया और भी बदला में थानो आशीर्वाद मांगने आया। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी एक बार मौका दियो भाई जी पिताजी ने, लेकिन काम का नाम पर जीरो। पब्लिक में गिरावे के कोई काम करे तो गिरावे, कोई उपलब्धि है तो गिरावे। अब गांव में एक ही भाषण करे क्या पीठ में दिखाने देती हमारे सामने आया था उम्र पर आया 8-10 दिन आगे दुकान बाजार हुई, एक दूसरा कपड़ा फाड़ा। अरे भाई डॉक्टर बताइए कौन दे देता। अब फिर आप बताओ कि बाने दिखाने दे दी, दिखाने मेरे पर आ गई और चुनाव में क्या हो गए। ईश्वर की मर्जी पंडित जी स्वर्गवास हो गयो। मेरे को पार्टी में कभी टिकट ही बन मांगी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी मन बुलायो, बुला के जा भाई जनता के बीच जा मन आशीर्वाद ले तो मन चुनाव लड़ने पड़े। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए दूसरी एक और याद आ गई मेरे, बड़ा बड़ा नेता हुआ करे पंडित जी तो स्वर्गवास हो गया, मांगे बारे में के कहा अनिल भाई जी किसे आगे थे जानो। अरे थारे बारे में सारी जनता सरदार से की जाने, तू चरित्र सर्टिफिकेट दे रहा फेंको बात ना के ओपन सर्टिफिकेट देगा। मैंने सर्टिफिकेट सरदार से की जनता देगी 5 तारीख में तो ज्यादा बात नहीं करते मैं थाने ऊपर निवेदन करूं कि मैं पंडित जी का आदर्श और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए गरीब ने गणेश मान के काम कर छू और क्षेत्र के विकास के लिए और थारे सुख दुख में हर जगह में थारे बीच में हाजिर रही हूँ, थारे भरोसा दिलाऊं और थारे कोई भी दुख तकलीफ है तो हरी बीमारी भगवान करे नहीं करे, लेकिन कोई दिक्कत भी है ना हरी बीमारी तो कोई साकी पंडित जी पद के नाम बता दिया। आज सरदार से रेलियो ले गए जयपुर तक थारो दरवाजा खुलो है। इलाज दवाया इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी फ्री करा के अर्पण थारो घर है, रोटी देने की जगह मेरे के थारो ही करे वो
ठीक है। अब ज्यादा बात नहीं करते, मैं इतना ज्यादा भरोसा दे रहा हूँ कैसे 5 तारीख में एकजुट हो गए, मैं आशीर्वाद देने की कृपा करूंगा और मैं थारा मान सम्मान में शहर की अमन चैन शांति में आज को आने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम राम। बहुत शानदार एक मार्मिक अपील अनिल शर्मा जी की तरफ से। और मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा हमारे हार्दिक अजीज और तारानगर के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया जी से आए और अपना संक्षिप्त भाषण दे। सम्माननीय नरेंद्र बुढ़ानिया साहब। सरदार के जितने भी मेरे भाई उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हमारे बीच में इस भव्य सभा में उपस्थित राजस्थान के लाडले, राजस्थान की जनता के हृदय सम्राट, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, गोविंद सिंह जी, ओला जी, भाटी जी, चांदना जी, कृष्णा जी, मनोज जी मेघवाल और स्टेज पर उपस्थित हमारे सभी भाई रफीक मंडेलिया जी, यहां उपस्थित सभी मेरे बहनों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले 3 नारे लगवाना चाहता हूं आपसे। लेकिन मेरी भावना यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहिए जो मेरी इस आवाज के साथ जुड़ना नहीं चाहता हो। पंडित भंवरलाल शर्मा बोलो, जयपुर पे लड़नी चाहिए। पंडित भंवरलाल शर्मा और राजस्थान के हमें सम्राट हो गए लोग। और साथियों, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने वाला, डर और भय के खिलाफ पैदल चलने वाला हमारा युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी हमारे लिए पैदल घूम रहे हैं। एक तारा उनके लिए राहुल गांधी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 26 साल पहले आप इसी स्थान के ऊपर, इसी जगह पे आप सभा करने आए थे और यहां की जनता ने पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत किया। ये भव्य स्थान आप पिछले थोड़े से समय में 3 बार हमारे बीच में आए हैं, लेकिन आज का समय बड़ा विशेष है। आपने 20,000 लोगों की मीटिंग को संबोधित किया, लेकिन हम दाल बनाते हैं और दाल में तड़का नहीं डालते तो दाल स्वाद नहीं होती। ये तड़के की जगह है। यहां सब मुख्यमंत्री आए हैं और यहां से जो जनता प्यार करती है, आशीर्वाद देती है, तो दिल खोल के देती है। साथियों, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं आपसे। आज जो शख्सियत हमारे बीच में विराजमान है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, आज हिंदुस्तान के कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पे अशोक गहलोत के गुणगान नहीं होते हैं। गुणगान इसलिए नहीं क्यों मुख्यमंत्री है, गुणगान इसलिए है कि वो गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, पीछे के लोगों को ऊपर उठाने की लड़ाई लड़ रहा है। आज जो राजस्थान की योजनाएं हैं, उसका मिसाल है हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार के अंदर। एक आदमी के 10 लाख रुपए इलाज में लगे हो, उसको जेब देखने की जरूरत नहीं है, उसको जेब देखने की जरूरत नहीं है। कमाल की योजनाएं आपकी, हम धन्य हैं राजस्थान के लोग। आपने हर वर्ग को साथ लिया, आपने कर्मचारियों का साथ में लिया,
86 कदम था। भले ही कर्मचारी आपके सामने नहीं आए हो, लेकिन आपके गुणगान कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने उनकी पीढ़ियों का रास्ता साफ कर दिया, उनके भविष्य का खोल दिया। राजस्थान के किसान आपसे बहुत सुखी है। चुनू जिले के किसान आपके साथ में हैं। राजस्थान के अंदर 2005 के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुरू जिले के किसानों के पेट में लात मारी, हमारी नहर का रकबा काट दिया था, हमारी नहर का रकबा काट दिया। आज किसान को देकर के निवाला वापस छीनना। जब आप मुख्यमंत्री बने, मुझे विधायक बनाया यहां से, तारानगर से, मैंने ये समस्या आपके सामने रखी कि गहलोत साहब, आप ये निर्णय कठोर जरूर है, लेकिन किसानों के लिए आप आह्वान करो। आपने 20,000 हेक्टेयर का आह्वान किया, आपने 20,000 हेक्टेयर नहीं, आपने एक रास्ता खोला है जो वसुंधरा जी ने बंद कर दिया था, वो रास्ता आपने खोला है। हमारा किसान आपको भूल नहीं सकता, हमारा किसान पलक पिछाड़े देख करके आपका स्वागत करने को तैयार है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजस्थान में आपने काम किया, सरदार में पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने किया। साथियों, मैं और पंडित जी साथ साथ बैठते हैं विधानसभा में, और रोज वो इतने कागज लेके आते थे। मैं कहता, पंडित जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी सारा मंत्रियों के पास खुद जाकर के कहीं स्कूल खोलना, कहीं अंग्रेजी की स्कूल खोलना, कहीं कोई सड़क खोलना, ये सारे कामों के अंदर वो लगे रहते थे, बीमार होने के बावजूद भी। और मुझे अचंभा तो तब आया कि मुख्यमंत्री जी मिलने गए थे अस्पताल में, मृत्यु शैया में थे, मृत्यु समय होते हुए जान आती है आदमी नजर, उसके सांस कैसे चले ये नजर आता है, लेकिन उनको सांस की परवाह नहीं थी, उनको परवाह थी सदा से की जनता की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी वहां जिला अस्पताल खोल दीजिए, और मुख्यमंत्री जी ने अपनी दिलदारी दिखा करके उसी वक्त आदेश कर दिया। यह है मिसाल, यह मिसाल है। आदर सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 साल के लिए आपने चुना उनको, 5 साल पूरे नहीं हुए, साल भर बचा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि जिस व्यक्ति को 5 साल दिए, उसके व्यक्ति को 5 साल का काम करके देना चाहिए, रखना चाहिए। पंडित अनिल शर्मा एक होनहार लड़का है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जिताइए। मैं भी आपके पड़ोस से हूं, सरदार की पंचायतें भी मेरे विधानसभा में लगती है। आपको एक नियम 2 मिल के काम करेंगे सरदार के लिए, आने वाले 1 साल के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है आप पर। विश्वास कर लूं ना, विश्वास कर लूं ना, तो अपने आप उठा ले हाथ, सब उठा हाथ, एक बार दिखा दो मुख्यमंत्री को, जीत की माला पहना दूं, पहना दूं, पहना दूं, जोर से पहना दूं। धन्यवाद सम्मानीय बुरानिया जी। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री और प्रभारी ब्रजेंद्र ओला साहब को कि वो आए और हमारे बीच में संबोधन करें। सम्मानीय ब्रजेंद्र ओला साहब, मंत्री राजस्थान सरकार। आज की इस अनिल शर्मा जी के समर्थन में आयोजित सभा में पधारे हमारे राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री सम्माननीय प्रताप सिंह जी खातरियावास साहब, सम्माननीय गोविंद जी मेघवाल साहब, सम्माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, सम्माननीय चांदना जी, सम्माननीय बुडानिया जी, कृष्णा जी, मनोज जी, अमित जी, राजकुमार जी शर्मा,
अन्य जितने भी हमारे साथी विधायकगण यहाँ विराजमान है, वो सब लोग, हमारे संगठन के काफी लोग यहाँ आए हुए हैं जो पिछले 15 दिन से आपके बीच में रात दिन उन्होंने एक कर रखा है। वो सब लोग हमारे जिनके लिए आज ये सभा आयोजित की गई है। अनिल जी शर्मा साहब, आप हमारे दल के निमंत्रण पर, हमारे कार्यकर्ताओं के निमंत्रण पर जो बहुत बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है, उनके समक्ष में नतमस्तक हूं। आप सबको अभिवादन अर्ज करता हूं। भवनलाल जी शर्मा आपके यहाँ से 7 बार विधायक रहे, आपके बलबूते पर विधायक रहे, आपकी ताकत से वो यहाँ से विधायक रहे और बहुत दबंगता से आपका यहाँ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। चाहे किसी भी स्थिति में रहे हो, चाहे विपक्ष की सरकार रही हो, पर हमेशा सरकार के आंखों में आंखें डाल के वो आपके लिए बात करते थे। वो कभी निजी स्वार्थ के लिए कोई बात नहीं करते थे, पूरे मनोयोग से आपकी सेवा की और आज उसी का नतीजा है कि हम जहां भी गए हैं हमने पाया है कि भवनलाल जी ने हमारे यहाँ ये विकास का काम किया, भवनलाल जी ने हमारा ये व्यक्तिगत काम किया, भवनलाल जी ने हमारी ये मदद की। वो अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे गरीब आदमी पास उनके पास गया, चाहे सक्षम आदमी उनके पास गया, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। ये भवनलाल जी साहब को आपने 5 साल के लिए चुना था और ईश्वर ने ऐसे में हमसे उनको छीन लिया। अब ये चुनाव लगभग 8 महीने का चुनाव हो रहा है। मेरे भाइयों, आपने एक तरह से पूरे 5 साल भवनलाल जी को दिए थे। अनिल जी ने जैसा कहा, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, लड़ने की स्थिति भी नहीं थी कि अगर पंडित जी हमारे बीच में रहते। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। हमारे खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने आपके बलबूते पर उनको आपके बीच में भेजा। पिछले 15 दिन से वो आपके बीच में घूम रहे हैं और आपका पूरा जन समर्थन उनको मिल रहा है। आप ये वोट तो कम से कम भवनलाल जी को श्रद्धांजलि के रूप में दें और फिर अगर उन आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरे अनिल जी, तो आप फिर विचार कर लेना। पर मैं ये मान के चलता हूं कि वो आपकी सेवाओं में सवा शेर रहेंगे, शेर नहीं रहेंगे। भवनलाल जी आपके लिए कितने चिंतित रहते थे। कई बार मैं उनसे मिलने गया जब वो अस्वस्थ थे, हमेशा वो कोई न कोई बात बताते थे, काम के लिए कहते थे। हम उनसे कहते थे, पंडित जी आप इतने अस्वस्थ हो, इतना बोल क्यों रहे हो, बोलने की तकलीफ है आपको। फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ सरदार साहब की जनता उनके जहन में रहती थी। मैं मुख्यमंत्री जी इन लोगों के विश्वास पर और इनसे जो फीडबैक मिला है, आप सारे मंच पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीत तो अपनी सुनिश्चित है। अब आप अपने कार्यकर्ता कितने अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाते हैं, उतनी अपनी लीड ज्यादा बढ़ेगी। आप लोग अनिल भाई को जिताएं। आपने पिछली मीटिंग में जो बातें रखी थी, आज आपके चेयरमैन साहब ने जो बातें रखी हैं, वो सारी हम सब के जहन में रहेंगी, सरकार के जहन में रहेंगी। आप निश्चित रहें, विकास के काम में नए आपके भवनलाल जी साहब ने पहले कमी आने दी है और मैं अब अनिल जी उसमें कमी आने देंगे। मेहरबानी करके आप 5 तारीख को भारी संख्या में हाथ के निशान पर अपना बटन दबा के और अनिल जी को विधानसभा में भेजें। हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब आपके वकालत करेंगे, अनिल जी के पीछे उनको ताकत देंगे। पुनः मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ कि ये वोट आप कम से कम भवनलाल जी को श्रद्धांजलि के रूप में दें। उनका ही कार्यकाल बचा हुआ था, 8 महीने का कार्यकाल है। सामने वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो पुनः आपसे निवेदन है कि जब 8 तारीख को पेटी खुले तो लगभग 30-35 हजार से हमारा उम्मीदवार जीते। यही हम आपके लोगों की आशा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय काबीना मंत्री गोविंद मेघवाल साहब से आए और अपना उद्बोधन में समय का ध्यान रखें। सम्माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान की जनता के लाडले हमारे मुख्यमंत्री और जननेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे सम्मानित मंच खातेवासी ने कह दिया समय का अभाव है, इसलिए मैं शॉर्ट में बोलूंगा चूंकि मुख्य भाषण हमारा मुख्यमंत्री जी का होना है। साथियों, मैंने 2-3 दिन यहां लगाए थे, करीब मैंने 15-20 गांव में मीटिंगें की, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात मिली कि मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवाई की व्यवस्था की, लेकिन पूरे राजस्थान में सरकार से एक ऐसी जगह थी जहां भंवरलाल जी 10-15 साल से निःशुल्क दवाइयां देने का काम करते थे, गरीब को रोटी खिलाने का काम करते थे। मैं शॉर्ट में बात कहना चाहता हूं कि इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा है जिसके नेता है मोदी और अमित शाह, पूरे देश में सांप्रदायिकता का खेल खोलने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में अम्बेडकर के सिद्धांत को दबाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में हिंदू और मुसलमान की नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ है कांग्रेस का इतिहास, जिसने इस देश को आजादी दिलाई। इस देश में जो भी विकास दिख रहा है ये कांग्रेस की देन है। आप सब जानते हैं कि 1947 से पहले ये देश अंग्रेजों का गुलाम था। ना यह सड़क थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना यह मेडिकल कॉलेज थे। मैं नोट करना चाहता हूं उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते बलिदान दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, 1942 का आंदोलन हुआ, डू और डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन आजादी के बाद पहली बार 2014 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, जिसने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन 2016 में नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था चौपट की, जीएसटी लगा के व्यापार चौपट किया, पूरे देश की संवैधानिक क्षमताएं बेच दी, जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया। और जब कोरोना आया तो पूरे विश्व के अंदर कोरोना की व्यवस्था की जा रही थी और मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहा था। और आप जानते हैं ये कह रहे थे गाय का मूत्र पियो, शाम को आप जो है कौन चलाओ और नागले में चल के थाली बजाओ। हमारे बीकानेर के मंत्री हैं, गजमेर 30वां पार्लियामेंट है, आपके यहाँ कलेक्टर रहे हैं। अभी मैंने सुना यहाँ भी घूम रहे हैं। जब कोरोना आया तो अर्जुन राम जी ने कहा भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। इनके 24 फैक्ट्री है, आज भी अंधविश्वास में भरोसा करते हैं। और जब अर्जुन राम को कोरोना हुआ तो चौथे दिन एम्स में भर्ती हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो वो पार्टी है जो पूरे देश में 100 साल पीछे चले जा रही है, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को भुलाने की कोशिश कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 12 साल जेल में रहे, 47 में देश आजाद हुआ, 48 में महात्मा गांधी जी को गोली मारी, वो था आरएसएस का कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें अगर प्रजातंत्र को मजबूत करना है, हमें अगर सिद्धांत को जिंदा रखना है, हम चाहते हैं 36 कौम का सम्मान हो, हम चाहते हैं कि भंवरलाल जी जैसे धर्मनिरपेक्ष ताकतों को आगे बढ़ाने के लोग जिंदा रहे इस देश के अंदर, हमारी सेवा करते रहे। आपको अगर आप चाहते हो अशोक गहलोत जैसे नेता मुख्यमंत्री हमारे मजबूत बने, जो चिरंजीवी योजना लाए, जिन्होंने किसानों के लिए 1000 रुपए का बिल माफ किया, 50 यूनिट बिजली देने का काम किया, ओपीएस लगाया, और पूरे देश में अगर एक नंबर का मुख्यमंत्री है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। इसलिए पूरे राजस्थान में नारा लगता है अशोक गहलोत नहीं आती है और राजस्थान का गांधी है। मैं एक ही नारा लगाऊंगा, अशोक गहलोत नहीं आती है राजस्थान का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 3 कारणों से वोट दे दो, भंवरलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अशोक गहलोत जी ने जो हमारे स्टेट में काम किए हैं, हमारी एक से एक बढ़िया योजना लाए बजट में, अगर भी अच्छा बजट लाएंगे तो गहलोत साहब के काम को देख के दो। और तीसरा, ये जो सांप्रदायिक ताकतें पूरे देश में प्रजातंत्र को बांट रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के दंगे करवा रहे हैं, पूरे देश की संस्थाओं को भेज दिया, हमारे बैंक दिवालिया कर दिए। अगर इस बीजेपी के नेताओं को सबक सिखाना है तो भंवरलाल जी के पहले भाई अनिल जी को वोट देंगे, भारी वोटों से विधानसभा में भेजो और 2023 में पूरे कांग्रेस की सरकार लाए और 24 में मोदी और अमित शाह को
पूरे देश में इस भाजपा की सरकार को नेस्तनाबूद मुक्त करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय मंत्री महोदय। इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा मैं राजस्थान सरकार के सम्मानीय काबीना मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास से आए और उद्बोधन दे। सम्मानीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास। सरदार शहर के सम्मान्य नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, आज एक और हमारे बीच में आपको और हम सबको नई दिशा देकर राजस्थान को आधुनिक राजस्थान बनाने वाले राजस्थान के लाडले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और आपके हमारे सबके लाडले पंडित भंवरलाल जी शर्मा के बेटे, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके बेटे, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अनिल शर्मा जी, मंच पर विराजमान नरेंद्र बुढ़ानिया जी, ब्रजेंद्र अरोड़ा जी, अशोक चांदा साहब, भंवर सिंह जी भाटी, कृष्णा पूनिया जी, गंगा देवी जी, रफीक भाई एमएलए साहब, कानू खान साहब, और कोई नाम छूट जाओ तो माफ कर दीजिए भाई, क्योंकि और नगर पालिका के अध्यक्ष चौधरी साहब। देखिए, एक बात तो साबित हो गई, मैं रास्ते में मुख्यमंत्री जी से बात करता हुआ आ रहा था, जयपुर में चर्चा सुन रहा था। आज आदमी से आदमी जो चिपक कर यहां बैठा हुआ, इससे ये बात साबित हो गई है बीजेपी को भीत पे चिपकाने की आपने तैयारी कर ली है। बीजेपी वाला कहीं घूम रहा है, कहीं बड़ी धक्का खाता फिर है। मैंने बीजेपी वालों से कहा ताकि बुआ जी ने तो संभाल लो, फिर बात कर लो कांग्रेस वाला सुनो। वसुंधरा जी आगे लट लेर पाछे खड़ी है। राजस्थान के 4 बड़े नेता हुए, मोहनलाल जी सुखाड़िया, भैरू सिंह जी सेगा, धर्मदेव जी जोशी और एक अशोक गहलोत को बनने में 50 साल लगते हैं, लेकिन राजस्थान की दिशा और आबोहवा यदि किसी ने बदली है तो उसका नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद जाकर पूछ लेना सरकारी स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बता दो। सरकारी स्कूल में सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कल 2 ड्रेस सरकारी स्कूल के बच्चों को बढ़िया कपड़ा अशोक गहलोत जी के फोटो के साथ पैकेट आपके घर पे आया या नहीं आया? ताली बजा के बताओ। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। खुलकर कल मुख्यमंत्री जी ने कहा ये ड्रेस ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए दूध की व्यवस्था भी होगी और सिलाई के लिए कितना खुल के मुख्यमंत्री ने बात की। कोई कह रहे कि इतनी खुली बात, 200 रुपया कम पड़े, अब के थे मिला दीजिए, अगली बार में और मिला दूंगा, तो चिंता मत करो। कितनी बड़ी सोच। और ये तय कर लेना कि इस देश में एक ही काम ईमानदारी से हो रहा है। केंद्र की बीजेपी की सरकार ने सावन के महीने में महादेव को चुनौती दी है और जो सावन के महीने में पाप करता है उनका हिसाब वो भोलेनाथ बराबर करता है। सावन के महीने में बीजेपी के लोगों ने सबसे बड़ा पाप कर दिया। आटे पर टैक्स लगा दिया, दाल पर टैक्स, चावल पर टैक्स, नमक पर टैक्स, दवाई पर टैक्स, शिक्षा पर टैक्स। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहता है दवाई फ्री ले जाओ, इलाज फ्री करा लो, एमआरआई करा लो, सिटी स्कैन करा लो, और उन्हीं मुख्यमंत्री जी जो इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भोजन कराते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की योजना के अनुसार 1 रुपए 2 रुपए किलो में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो हमने अनाज चालू किया वो अनाज मिलता है। इन्होंने क्या काम कर दिया बीजेपी के लोगों ने? आटे और नमक पर टैक्स लगा दिया। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब आटे पर भी टैक्स लगा दिया। आटे के बाद घर में कोई पराठा बना लियो, पराठा बना लिया, ठेले पर ढाबे में आटे पर टैक्स लगा दिया।
बीजेपी ने, जिन लोगों ने आपसे पराठा छीन लिया, ये बीजेपी के लोग आए तो इनसे पूछना, अरे बड़ी बड़ी बात करते हो भाइयों बहनों, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 15 लाख एक एक के घर में पहुंचा दूंगा, ले लो पंजीरी, सब देख लिया, आया अब आया ले ले, आ रही है ना 15 लाख आए ना अच्छे दिन आए। एक बात तय कर लेना, जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो लोग कहते थे सरदार मनमोहन सिंह जी बोले को नहीं, अब एक ही चर्चा हो रही है, मनमोहन सिंह जी तो बोलता को नहीं, काम करता, और दाढ़ी वालों बाबू बोल नहीं बोले, चुप्पी बोलनी में और कोई काम नहीं नहीं के अलावा 2 घंटा को भाषण। और आप आश्चर्य करोगे, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब आजादी के आंदोलन से बड़ा यदि कोई समझता है तो आज का प्रधानमंत्री समझता है। पंडित जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कभी भी उन्होंने आगे पर टैक्स नहीं लगाया। अडवाणी जी का गोटा तोड़ दिया, घड़ा पड़े वाला बहुत परेशान है, रोज घरे बटे, कोई संभाल वालों को नहीं अडवाणी जी ने। और एक काम ठीक हो गयो, भैरव सिंह जी बाबू साहब चली गए, यदि भैरव सिंह जी होते और दुखी हो जाते, कोई ठाकर तो हाथ जोड़ ही नहीं सकता था किसी के सामने, वो नहीं है। यदि आज होते तो इन बीजेपी वालों ने सबसे बड़ा धोखा उनके साथ किया। अंतिम दिनों में भैरव सिंह जी को छोड़ दिया बीजेपी वालों ने। भैरव सिंह जी मुझे कहते थे क्या अरे बीजेपी वालों तो बहुत बदमाश निकले, हमारो हालचाल पूछवा नहीं कोई नहीं आवे। अरे एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था जो अस्पताल में उनसे मिलने जाते थे, और जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी समाधि के लिए सबसे बड़ा स्मारक गहलोत साहब ने बनवाया जयपुर में। ये काम जिसका दिल बड़ा होता है वो मुख्यमंत्री कर सकता है। क्यों बनवाया? क्योंकि मन में एक भावना, सम्मान मिलना चाहिए सब। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये गुलाब चंद जी कटारिया, ये सतीश पूनिया जी, ये राजेंद्र सिंह राठौर जो घूमे, इनसे पूछो राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर राजस्थान की सरकार का टैक्स आज भी उतना ही है जितना 2014 में था। वापस सुन लो, हमारी सरकार 2014 में जितना टैक्स लगा लेती थी उतना ही आज लेती है। पेट्रोल डीजल किसने महंगा किया? मोदी सरकार ने। अखबार पढ़ लेना, आज $81 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। तब पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, डीजल 58 रुपए लीटर था। आज मोदी जी ने नया टैक्स लगा दिया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस 40 रुपए टैक्स वसूल कर रहे। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, हिंदुस्तान का सीनियर नेता राजस्थान का मुख्यमंत्री है, सरदार शहर में बीजेपी की जमानत जब्त होगी तो मोदी के घुटने टिकेंगे, क्योंकि आवाज लोकसभा तक जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए पंडित जी का बेटा अनिल शर्मा चुनाव जीत गया। रोज भाटा की दर है, ले भाटा की पेट्रोल महंगो, ले भाटा की गैस सिलेंडर कहीं है, क्यों दे रही हो? आनी जानी राजस्थान को बेटों को अशोक गहलोत है, अठीना अनिल शर्मा जीतो और कठिना सरदार शहर का सब काम पूरा। अशोक गहलोत जी की कलम चलती है और बीजेपी आज खूब उछालता फिर रही है। एक केंद्र सुधार का बताओ, 25 सीटा मिली, 25 एमपी बीजेपी गए, 25 एमपी सिर्फ ताली बजाते घूम रहे हैं। रोज अशोक गहलोत जी को सुबह से लेकर रात तक गाली देते हैं। गहलोत साहब ने कहा गाली देते हो दो, लेकिन कुछ केंद्र से लाकर तो दो। मैं मोदी जी बढ़वाई बंदे में खड़ा, आगे ताकत ही बोली,
इनको घमंडी प्रधान बाकी छोड़ो। अमित शाह का गेट के राजस्थान का नेता हाथ लगा दे तो मैं मंत्री पर सुस्ती को तुम्हारी गारंटी है। बताओ, गांवों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चलो तो मुख्यमंत्री है, दुनिया जाने, बोले गाँव में काम ज्यादा करे, गाली दे दिया। मैं तुम स्कूलों में गयो, टावर छोटा छोटा हाथ में छाती से चिपका मेरा ड्रेस, मैं बेटा मजा आया? बोले बहुत मजा आया। दूध पिएगा? हाँ। बीजेपी वाला फिर को दूध पायो। गहलोत साहब के वास्ते ताली बजाओ के चीनी की भी व्यवस्था करिए स्कूल के माए। मुझे ये टीचर्स देगा, इसलिए तय कर लेना, जिनकी नीयत अच्छी होती है उनके घर में बरकत भी बहुत अच्छी होती है। वो सुदर्शन चक्र वाला हमारे साथ है। हम कछावा वंश के क्षत्रिय अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। अशोक गहलोत जी तो राम राज्य चला रहे हैं। जन कल्याण और विकास की सरकार अशोक गहलोत की सरकार है। राजेंद्र सिंह जी राठौर और मैं दोनों जेल में साथ। मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था और वो बूढ़े हो गए थे जेल में उस वक्त। मेरे खास है, मैंने वो इधर भागते घूम रहे, मैंने उनसे कहा फोन करके, क्यों झूठ बोल रहे हो? थाने बीजेपी वाले कोई नहीं पूछे तो थे काम किया कराओ ला बताओ। बात पूछे ही कोई नहीं। और ये सतीश पूनिया, मैं और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर थे, आमने सामने चुनाव लड़े थे। वो बीजेपी से लड़ रहे थे, मैं निर्दलीय लड़ रहा था और सतीश पूनिया जी को वहां से हरा के मैंने भेजा था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस सरदार शहर के चूरू के एक एक जवान के लिए, मां बहन बेटी के लिए, किसान के लिए अपना खून पसीना बहा देंगे, लेकिन बेटे अनिल शर्मा को जिता कर भेजना। आप अनिल शर्मा जी को कई जना बार घोड़ करता घूम लिया है। बारन रोड़ो ही रोड़ो है, सामान काई को नहीं है, बार घोड़ो कर बसु काई को नहीं है, कॉलेज को चुनाव को नहीं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मैं सबकी नेतागिरी देखे रहूं। कोई पवो ले घूम रही है, कोई अद्दो ले घूम रही है, कोई बोतल ले घूम रही है। आप बताओ, शाम का अद्दो पवो और बोतल कोई लगा ले तो घर में लुगाया जाता ही जूत देवेगा, आप को नहीं चाले ली। इसलिए तय कर लेना, इस बार पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाना चाहिए कि याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय मरण होगा, लेकिन बीजेपी का सरदार शहर में अंत होगा। ये तय करके आप जाना। आज मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए, लोग बड़े चिंता करा दे में जयपुर में, लोग कह दिया इया हो जाओ तो बिया हो जाओ, लोग इया बिया नहीं देखना है। 1 साल का चुनाव है और राजस्थान पूरे देश में काम करने में नंबर 1 पर है। और जो आदमी खाकर गुण मानता है और जो योद्धाओं का सम्मान करता है, मैं आपसे कहता हूं, तराजू ले लो, तोल लो, परख लो और देख लो। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के काम एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में केंद्र सरकार के काम रख दो। केंद्र की मोदी सरकार ने सिर्फ टैक्स लगाने का, आपकी जेब काटने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं किया। हर चीज महंगी हो गई है और जब हर चीज महंगी हो गई है, महंगाई को, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर 1 घंटे में 4 जवान आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण उन जवानों को सही श्रद्धांजलि देने के लिए पंडित भंवरलाल जी शर्मा को सही श्रद्धांजलि देने के लिए जरूरत है। अनिल शर्मा यहां से जब जाए तो 40,000 वोटों से जीत कर जाए। आप सब लोगों के बीच में बहुत देर होगी मैं बोलता हूं, और जितना भी खड़े, मैंने जितना भी खड़े
एक बात तय कर लीजिए, 10 लाख तक को तो इलाज फ्री हो जो बोल योगी था कि गहलोत साहब कहीं में जितना एमएलए ने विधानसभा चाल ली तो गुलाब चंद जी कटारिया खड़ा हो यार। तो गहलोत साहब लागे सीधा सीधा ठोके बहुत तगड़ी है गुबली तो जादूगर है 6 मीटर कोई को भी और कब कुछ को मीटर चेहरे पता और कोई पड़े। पहले वो मुख्यमंत्री में इसे देखियो राजनीति करवाए 3 बार मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। अरे हटाकर मीटर लग मिला दे खा देने और आपको काम भी तो स्पेशल है। कुकान चुनौती को दे सके विधानसभा चाल नहीं, गुलाब चंद कटारिया खड़ो हो क्या बात करते हो तो गहलोत साहब के बैठ जाओ। ऐसे मैं डरता नहीं हूं क्यों हार्ट फेल हो जैसी बैठ जाओ ताकि तबीयत खराब हो जाए एकदम ताकि चिंता है। नहीं नहीं मैं डरता नहीं हूं। बोले मैं डरा ही नहीं रहा, आपको बैठो तो सही। इतने में इन्होंने पूछा बीजेपी के एमएलए से चलो कितना पैसा दूं, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, कोई 3 करोड़, 3.5 करोड़। बीजेपी वाला कितना कंजूस है, बिल्कुल मंगता है, बोली बोल सका ढंग से। नीचे सु गुलाब जी राजेंद्र जी बोलिया 5 करोड़ देवो तब माने। इन्होंने कहा लोकसभा के एक एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस देश में एक ही मुख्यमंत्री है जिसने 200 विधायक बीजेपी कांग्रेस वालों को सबको एमपी के बराबर 5 करोड़ रुपए का कोटा दे दिया। 5 करोड़ रुपए एमपी के बराबर। बीजेपी वाला मन मिला कि आदमी तो जोरदार है। मां के तो एक दिक्कत थी, वसुंधरा जी आके क्या काट देना कहेंगे मान लो ढीलो हो जाते डरता। यह डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। गहलोत साहब का दिल बड़ा है, हम जैसे सब लोगों को साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मेरा पहला मकसद विधायक मंत्री नाराज हो तो भी उनको राजी करके राजस्थान की सेवा करना मेरा मकसद है, सरकार को चलाना मेरा मकसद है। जिस आदमी की सोच इतनी बड़ी हो कि मेरी सरकार काम करेगी तो मां बहन बेटी का आशीर्वाद मिलेगा। आप सबसे कहूंगा फैसला आज हो जाना चाहिए। पेट्रोल महंगो कुल करो, सही से बताओ। बीजेपी डीजल कुल करो, ऑटो महंगो कुल करो, दाल महंगी कुल करी, चावल महंगो कुल करो, तो तेल महंगो कुल करो। तो बीजेपी को तो तेल लागू नहीं चाहिए ना, तो आने बढ़िया तेल लगा लगू रवाना करो और तय कर लीजिए सौगंध भगवान राम की हिंदुस्तान के सम्मान के लिए, हिंदुस्तान के गरीब के सम्मान के लिए, बीजेपी के घुटने टिकाने के लिए, हिंदुस्तान के जवान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनको सही सजा देने के लिए, मोदी सरकार के घमंड को चूर करने के लिए 5 तारीख को हाथ का बटन हम सबको दबाना है। जो लोग भी हाथ का बटन दबाएंगे 5 को, और देखो आमंत्रण कर दीजिए, लुगाई नाराज हो जाएगी। जब लुगाई ना अकेली हो घर में कि भाई तू तो रेवादे में चालू नहीं, पूरे घर के साथ, गांव के साथ, और डरना वाला किसी से नहीं है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, डरने की जरूरत नहीं है। डरना चाहिए महंगाई करने वालों को, पाप करने वाले बीजेपी वालों को। गहलोत साहब को 2 हाथ खड़ा करके बता दो कैनी शर्मा को 40,000 से ज्यादा लोगों से जिताओ। अब 2 ही हाथ खड़ा कर दिया। अंत में हमारी भी सुन लीजिए, ये राम का देश है, भगवान राम का देश है, कृष्ण का देश है, गोपीनाथ जी का देश है। एक बात तय कर लेना, दोनों हाथ
मान और सम्मान आप बचाना, काम आपका गहलोत साहब और हम सब करेंगे। दोनों आप उठाए तो सुन लेना, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए मुझे भरोसा है आप सब वोट दोगे। आप सब ने गहलोत साहब को, अनिल शर्मा जी को इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। जब अनिल शर्मा जी 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे तो फिर आएंगे और आपको धन्यवाद देंगे। जय हिंद। अरे राठौड़ साहब अटकेता घूमरिया बताया कि जब राज आएगा तो कर्मचारियों के नाक कान से धुआं निकाल दूंगा। राठौड़ साहब, मेरी मां राठौड़ है और मेरी मां झूठी राठौड़ी नहीं चला। मेरी मां से मेरे पिताजी भी घबराते हैं। मेरी मां में दम है, ये तय बात है। लेकिन हम किसी का धुआं नहीं निकालते। जो धुआं निकालने की कोशिश करते हैं उनका इंजन परमानेंट चौक कर देते हैं, ये ध्यान रखना। आप कर्मचारियों का धुआं नहीं निकाल पाएंगे। आपकी बीजेपी ने, आपकी केंद्र सरकार ने किसानों का धुआं निकालने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, भूल गए क्या? किसने माफी मांगी थी? प्रधानमंत्री। लेकिन सुन लो, किसानों के 18,000 करोड़ के खर्चे, 18,000 करोड़ के लोन यदि किसी ने माफ किए तो अशोक गहलोत जी ने किए। और देश में 75,000 करोड़ के लोन यदि किसी ने माफ किए तो सोनिया गांधी जी ने किए। मुझे भरोसा है आप सबका समर्थन हाथ का निशान का बटन दबाकर अनिल शर्मा को मिलेगा। फिर मिलेंगे, सम्मान से मिलेंगे, हंसी और खुशी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सम्मानीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास। मैं अरुणय विनय करना चाहता हूं हमारे लाडले राजस्थान के गांधी सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अनिल शर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े साथी प्रताप सिंह खाचरियावास जी, भूपेंद्र मेघवाल साहब, अशोक चावला जी, मोहन जी पाटिल जी और आगे प्रभारी विजय देवला साहब, चंद्र बुढ़ाने जी, कृष्ण पुनिया जी, मनोज अग्रवाल मेघवाल जी, गंगा देवी जी विधायक बगरू, अमित चाचान जी, लक्ष्मी खान साहब विधायक जयपुर, महेश पवार जी विधायक जोधपुर, राजपाल गौड़ साहब विधायक गंगानगर, शंकर कनूर जी पूर्व सांसद, कानूनी गुजराली चेयरमैन बोर्ड, श्रीमती रेहाना रियाज जी अध्यक्ष महिला आयोग, डूंगरराम निकेतर साहब अध्यक्ष माटी कला बोर्ड, महेंद्र गहलोत जी केश कला बोर्ड, कितनाली जेदिया उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, अध्यक्ष प्रतीक मंडेलिया जी, कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी भवन पुजारी जी, राजकुमार चौधरी जी, राजकरण चौधरी जी, चेयरमैन नगर पालिका शहर, वसीम अख्तर साहिबा, राजेंद्र मोदी जी, भगवान जी सैनी, डॉक्टर मीरान साहब, विशाल जहांगीर जी, सोमनाथ नायक साहब, अब्दुल रशीद चायल, महावीर माली जी नगर अध्यक्ष, इस्लामी दूरी चेयरमैन भूमि विकास बैंक, राम कुमार मेघवाल जी बोर्ड प्रधान, विक्रम जी राठौर बोर्ड प्रधान स्वास्थ्य है, शिव भगवान सैनी जी,
तमाम उपस्थित गणमान्य भाई और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पूर्व में आपको हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अनिल भंवरलाल शर्मा जी के बारे में अपील की, और जो आप शराब उम्र पड़ा है आप सुधार शहर के अंदर, वो अपना आप में आपने खुद ने संदेश दिया है किस प्रकार भारी बहुमत से आप अनिल शर्मा जी को कामयाब करेंगे। ऐसा माहौल उत्साह का, भीड़ तो होती नहीं देगा, तो भीड़ के साथ में उत्साह हो तो फर्क होता है। आज जो आप बैठे हुए हो ये खाली भीड़ नहीं है, ये आपका आना, आपकी सदा स्वर्गीय भंवरलाल के प्रति, आपका आशीर्वाद अनिल शर्मा के प्रति और आपका प्यार हम सबके प्रति जब आए हैं यहाँ पर, वो दर्शाता है। इसलिए मैंने कहा उत्साह भरी भीड़ है, उसको मैं ज्यादा कहने जा सकता नहीं, मेरे पूर्व वक्ता विस्तार से बातें कही। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव एक सदा सर्वे चुनाव नहीं होता है। 8 चुनाव है अभी तक, उपचुनाव इस बार। आज मेरे आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस ने 6 चुनाव जीते हैं, और आप सोचो ये आज बीजेपी नेता पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। दरियाबाद में चुनाव हुआ अभी बाई इलेक्शन, बीजेपी जमात जब्त हुई है अभी 8 महीने पहले, दरियाबाद में जमात जब्त हुई है उपचुनाव में। वरुण नगर में चुनाव उपचुनाव हुआ, बीजेपी चौथे नंबर पर आई। अब बताइए, जमात जब्त होना बीजेपी का, चौथे नंबर में उम्मीदवार आना, ये क्या संदेश? इनको पूछो, आपने 4 साल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा लेके आपने कोई आंदोलन किया अभी तक? और नहीं किया, क्यों नहीं किया? हम कोई क्या अमित शाह जी, मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, इस देश में राहुल गांधी ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? नंबर 1, पूरे देश के अंदर महंगाई की मार इतनी बड़ी कमर तोड़ती महंगाई। नंबर 2, भयंकर बेरोजगारी है, नौजवान का असंतोष बना रहा है, जब 3/4 अधिक आबादी नौजवान की होंगे देश के अंदर, ये सुख संकेत नहीं देश के लिए। नंबर 3, देश में लोकतंत्र की मजबूत देनी चाहिए, वो आप कमजोर कर रहे हो। सरकार गिरा रहे हो आपको एक के बाद एक पूरे देश के अंदर। महाराष्ट्र गिरा दी, मध्य प्रदेश गिरा दी, कर्नाटक गिरा दी। ये क्या लोकतंत्र में उचित बात है क्या? चुनाव हार होती रहती है। लोकतंत्र किसने दिया? कांग्रेस ने दिया देश को, वोटों का राज, जिससे मान सम्मान गरीब से गरीब आदमी का हो, वोट मांगने जाना पड़े नेताओं को, तब जाके सम्मान कायम रहता है। अगर वोटों का राज नहीं हो देश के अंदर, लोकतंत्र नहीं हो, तो गरीब को कौन पूछे? इसलिए महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना कलाम आजाद साहब ने और संविधान बनाया अम्बेडकर साहब ने, उस पर कायम में सूत्र खड़ा करना, देश को एक बटा अखंड रखा। बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, इंदिरा गांधी की जान चली गई तो देश को टूटने नहीं दिया, एक अखंड रखा। क्यों भूल जाते हैं? तो नाम लेते मोदी जी, इंदिरा गांधी जी का। एक प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, क्या उनको उपलब्धि जो हितोचार हुई है पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा करके, क्या इंदिरा जी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे,
राजीव गांधी थे, एवरेज कर दिया। गाँव में महिलाएं, SC, ST, OBC सरपंच प्रधान प्रमुख बनने लग गई। क्या नहीं किया कांग्रेस देश के लिए? भूमि का अधिकार दिए किसानों को, सब कुछ किया। आज मोदी जी के मुंह से कभी नाम नहीं निकलते लोग। अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि अमृत महोत्सव में जो त्याग बलिदान कुर्बानी हुई देश के अंदर, उनका जिक्र नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? नहीं करते। दर्जा उड़ रही है संविधान के लिए, जुडिशरी पे दबाव। आदमी जाए तो जाए कहां? आप बताइए, जुडिशरी में दबाव, इलेक्शन कमीशन में दबाव, इनकम टैक्स, ईडी, CBI छापे डाल रही है। तो आप सोच सकते हो जिस प्रकार से देश चल रहा है, तनाव के अंदर, जातियों के बिरादरी में, धर्म के आधार पर बांट दिया देश को। चुनाव जीता एक बात, परंतु जिस रूप में चल रहा देश, वो आपको को सोचना पड़ेगा कि दिशा में देश जाता है। इसे राहुल गांधी ने कहा, मैं चाहूंगा महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहे देश के अंदर, हिंसा नहीं हो। ये भावना उनकी है, पूरा देश सुन रहा उनको। उससे बीजेपी वाले खुद विचलित हो गए हैं। राहुल गांधी की जो शानदार यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा आ रही है 4 तारीख से, आप देखेंगे पूरे प्रदेश के लोग कितने वक्त पहुंचते जाएगा। हमारी सोच सकारात्मक सोच है, उनकी सोच नेगेटिव सोच है। इसलिए राठौड़ साहब जो कर्मचारी धमका रहे हैं, आप सोच सकते हो जो बुकला जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारी सारी स्कीमें जो है, अभी मैं पिता में बोलता रहा हूँ, 5 मैंने मांगे रखी प्रधानमंत्री के सामने, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पूरे देश के भलाई के लिए। एक तो है चिरंजीवी योजना, जिसका बहुत प्रचार हो रहा है। उसको हम कहते हैं हर गरीब को फ्री इलाज मिले, स्वास्थ्य का अधिकार मिले। जैसे मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी ने दिया, नरेगा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, शुद्धता का अधिकार, ये तमाम अधिकार पार्लियामेंट में कानून बना के दिए गए। कोई सरकार बदल नहीं सकते, वो कानून बनाया करेगा। हमने कहा आप राइट टू हेल्थ, हम कहते स्वास्थ्य का अधिकार दो देशवासियों को। आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्च होते हैं। आदमी कहां से पैदा इलाज के लिए? राइट टू हेल्थ होना चाहिए देश के अंदर। ये योजना 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और जब हमने किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री कर दिया, दुनिया में कहीं पे नहीं है। और साथ में 5 लाख का बीमा भी है, दुर्घटना हो जाए, मर जाए आदमी परिवार का, पानी डूब जाए, 5 लाख चेक पहुंच जाता है उसके। एक तो मैंने मांग कर, दूसरी मैंने मांग करी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। मैंने कहा कि तो शहरों में रोजगार योजना चलेगी, हमने चलाई है, पूरे देश के शहरों में चलनी चाहिए। नंबर 3, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को पेंशन देता हूँ। 1 करोड़ लोगों को पेंशन देता हूँ। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है। अभी मैं प्रधानमंत्री जी मांग कर रहा हूँ, आप पूरे देश की पॉलिसी बनाओ एक से। क्योंकि आपको मालूम है कि स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, CSS कहलाती है। 60 मिनट करनी देती है, 40 मिनट लगता है स्टेट का। जल मिशन है, घर घर में पानी आ रहा है आपके, 50 मिनट का प्रयास हमारा है। हम कहते हैं स्कीम की पॉलिसी बनाओ। और जो 200 में देते हैं, 300 में देते हैं, बाकी सरकार देती है, राज्य सरकार देती है, और 750 मिलते हैं बुजुर्गों को। 80 साल के बाद में 1000 में मिलते हैं। ये अच्छी बात है। पूरी दुनिया के मुल्कों में अब जो है सबको ही पैसे मिलते परिवारों को, सब परिवार को जिसमें जरूरत है, वो इस देश में बननी चाहिए। और
हिस्सा रखो राजस्थान का भी, राज्यों में रखो, पर आप हिस्सेदारी निभाओ। 200 रुपये छोड़ देकर के आपने और कैब लगा दिया, 15-20 लाख को देंगे हम तो। जो तुम्हें 1 करोड़ की है, आप 20 लाख देने की बात करते हो। एक हिस्ट्री मैंने ये मांग करी थी। एक महीने का है कि जो ओल्ड पेंशन है, ये मानवीय दृष्टिकोण से मैंने लागू करी है राजस्थान के अंदर, मानवीय दृष्टिकोण से। अब छत्तीसगढ़ ने करी है, पंजाब में करी है, झारखंड ने करी है, और कल नीति आयोग ने कह दिया कि नहीं, ये तो उचित नहीं है, बाहर बढ़ जाएगा। अरे 35 साल नौकरी करेगा कोई आदमी, बुढ़ापे के अंदर उसकी चिंता तो खत्म होनी चाहिए। किसी ने मांग भी नहीं करी थी। आगे बढ़ के हमने कहा है मानवीय दृष्टिकोण से तमाम कर्मचारियों को ओल्ड एज में पेंशन मिलनी चाहिए। वो भेदभाव करेगा मैंने। और एक और मैंने मांग करी है, सपोर्ट में बोलता नहीं है घर के अंदर, महिलाओं को जो प्रकृति से जो माहौल पीड़ होते हैं, गांव की महिलाएं समझती नहीं है, बीमार पड़ती, बार बार इन्फेक्शन होते हैं। सरकार नेपकिन की व्यवस्था में करी, नाम का उड़ान नाम रखा है। सबको छोड़ो, वो बेचारी कभी कैंसर रहता है, उसके इन्फेक्शन होते रहता है, कहीं बांझ बन जाती, बच्चा पैदा नहीं होता है। कितना बड़ा जुल्म है। हमने कहा आप जो है उड़ान योजना जो हमारी है, ये तमाम महिलाओं को, चाहे वो अमीर है गरीब है, क्योंकि अमीर लोग आगे लेने के लिए, बाकी सब महिलाओं को 12 नैपकिन महीने का ये देने का हमने तय किया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ के करने चाहिए। इस प्रकार किसानों को हमने अलग अलग पेश किया, डबल कर दिया धनराशि उनके लिए, और आज तक किसानों के बिल 0 आते हैं बिजली के, क्योंकि हमने 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उन लोगों को। हम लोग उपभोक्ताओं बिल जो है 42 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में, जिनका बिल 0 बन गया है, क्योंकि हमने 50 यूनिट खत्म कर दिए और 3 यूनिट तक भी कम किया, तो करीब करीब 800-900 रुपये प्रति माह कम हो गया उनके। तो कहने का मतलब ये है, अगला बजट में चाहता हूँ युवाओं को, छात्रों में, बच्चों में समर्पित करें। मैंने शेरा मांगे पूरे प्रदेश वासियों से, पूरी खुशी है कि हमने विज्ञापन दिया, शाम तक 40,000 लोगों ने हमें सुझाव भेज दिए। आज तो ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर है। राजीव का सपना था नॉलेज इज पावर, इसके बाद ज्ञान है वो पावरफुल है। दुनिया मुट्ठी में है। जो बच्चे हमारे, हम डिजाइन जानते हैं चलाना मोबाइल फोन को, गूगल के माध्यम से पूरी जानकारी दुनिया भर में ले लीजिए। आज मीटिंग कर रही है, ये मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, मानो मेरे फेसबुक चल रही है। दुनिया अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहां पहले देख सकते हैं कि आज सरदार मीटिंग चल रही है, तो उनका बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये दोनों से मेरी दुनिया के अंदर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए। हमने अंग्रेजी स्कूलें खोली गाँव के अंदर, लॉ भी खोलनी पड़ती है उसकी। पर कल 5-10 साल बाद देखना, हमारे गांव के बच्चे भी जो आज जाते हैं, पैसे वालों बच्चे बम्बई जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, उन लोगों को ज्यादा मिलता है। आज हमें प्रतिस्पर्धा का युग है, शिक्षा का जमाना है, बिना शिक्षा जीवन अंधेरा है, हम उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इतना कहना चाहूंगा कि पिछली बार मीटिंग में आया था, अनिल शर्मा जी के बारे में, भवनलाल शर्मा जी की उपलब्धि के बारे में लंबी फहरिस्त है, क्या क्या नहीं इन्होंने आपके लिए किया। महिला कॉलेज खुलवा दी इन्होंने आपके यहाँ पर, अब जिला सेशन न्यायालय खुलवा दिया, PhD CHD तहसील पूरी 14 अपार है, सीवरेज का काम 8.5 करोड़ रुपए का अपनी योजना काम प्रस्तावित है, इसका अगले साल शुरू हो जाएगा। ITI और आज मुझे लिस्ट दी है अनिल शर्मा जी ने,
नहर से वंचित 1000 विधानसभा क्षेत्र के 56 गाँव को जल से जोड़ना, 3 नए बिजली के 30 केवी GSS करना, 133 केवी GSS, उप जिला अस्पताल की बिल्डिंग का बजट नगर पालिका नगर परिषद में कवर करना, बानीपुरा तहसील में नई तहसील मंडी की घोषणा करना, बानीपुरा तहसील में उप परिवहन थाने को अवरुद्ध करना और एक नया सदर थाने की घोषणा करना, नगर पालिका के लिए छोटी सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, महिला कॉलेज में पूर्ण तैयार राष्ट्रीय निर्णय। ये आज इलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव में तो बोलना उचित नहीं है, आपको मालूम है कि आचार लागू होती है, पर आप निश्चित रहो, जब मैं कह चुका हूं, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, विधायक तमाम विधायकों को मैं कह चुका हूं और ये कह चुका नहीं हूं मैं पिछली बार भी, दूसरी बार सीएम था तभी मैं वो करके निभाया मैंने उस वक्त में। पिछली बार में दवाएं फ्री करी, इस बार तो और आगे बढ़ गई चीनी योजना में, तो मैंने पशुओं की दवाई फ्री कर रखी है। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ मनुष्य के साथ में पशुओं की दवाई भी फ्री कर रखी है हमने। एक हमारे विपक्ष वाले जो है हिंदू की बात करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हमें हिंदुओं में गर्व नहीं है क्या? हर व्यक्ति को अपने धर्म पे गर्व होता है, चाहे कोई धर्म के लोग हो। लड़ाना बंद करो, इनको समझाओ, लड़ाना बंद करें। आज गायों की बात है, गाय माता कहते हैं हम लोग। मेरी सरकार ने, दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री था, पहली सरकार है देश के अंदर जिसने गाय में अलग मैंने डिपार्टमेंट खोल दिया है। पहले बनाया निदेशालय, फिर सरकार बन गया, वो विभाग बन गया है। और आपको मालूम होगा, आप में कई सेवा वाले लोग बैठे यहाँ पर, पहले 6 महीने किया और मैंने अभी आए थे, साधु संत लोग आए थे, लोग आए थे, उनकी मांग में मैंने 9 महीने हम देते हैं अनुदान गौशालाओं को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। ये जो हमें बदनाम करते कि कांग्रेस को लेकर के इनकी पोल धीरे खुल रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं, 20,000 बुजुर्गों को भेज रहे हैं, शानदार तीर्थ यात्रा हो रही है पूरे कंट्री के अंदर। कल ही आ जाए बुजुर्ग लोगों का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, स्टेज पर कितने खुश से आराम जाते हैं, भजन कीर्तन चलते हैं, गाड़ी के अंदर नाश्ता खाना सब प्रबंध सरकार करती है। ऐसी ही योजना लेके आए हैं जो हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में हो। तो जो काम हाथ में लिखा है करना, हमारा मकसद वही है, वो आप जानते हो। बहुलाली के बारे में मुझे ज्यादा आप जानते हैं, कितने लोग सेवा घर में लगाए, वो काम बाद में शुरू किया। बहुलाली तो इलाज करवाना हो, किसी को बेचना हो, गाड़ी लगानी हो, पहले उन्होंने शुरू किया, हमने बाद में शुरू किया। ये कोई कम बात नहीं किया, ऐसा उनके और आपका रिश्ता था। अभी मैंने कहा, विनोद भावे की एक टिप्पणी थी कि मेरे और गीता माता के संबंध जो है तर्क से परे है, तो आपके और भवनलाल शर्मा जी के संबंध जो है बिना तर्क से परे रहे हैं, इसलिए आप इतनी बड़ी ताकतें फैला रहे हैं। इतना मैं कहना चाहूंगा। और अभी आपने चुनाव जीता के 27 तारीख को भाई श्रीमती समीरा खान को, तो वो ने हमें कर दी है, वो ने अच्छी किया आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे लगता है कि आप जो है इस बार इतिहास बनाओगे। स्वर्गीय भवनलाल शर्मा जी को सच्ची श्रद्धांजलि हुई होगी, आप लोग मिलकर के भारी बहुमत से जो आपने दिए गए 30 भी दिए गए, 35 भी दिए गए, 40 भी दिए गए, तो आगे पार करो, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका रिश्ता जो है वो जग जाहिर है। मैं दूसरी बार चला के आया हूँ, पूछ रही वो अनिल शर्मा जी को, मैंने कहा नहीं मैं एक बार और आऊंगा वहां पर। आप अंदाज लगा दीजिए
कि क्या सोच सरकार की है। जब मैं चला के आया हूं तो जो काम मैंने बताए गए हैं, बजट आने वाला है महीने 2 महीने बाद में, तो मुझे इस पे गौर करना ही पड़ेगा। आप निश्चित रूप से चले जाते हैं। यही बात कहता हुआ, कोई लंबी बात जरूरत नहीं है। सब आप बातें सुन चुके हो मेरे पूर्व वक्ताओं से, एक से बढ़ के एक आपसे अपील करी है, मानवीय अपील करी है, सब बातें मान के कह दी है। मैं आपसे यही मानवीय अपील करना चाहूंगा, कृपा करके आप अभी चुनाव 7वां चुनाव जीतेंगे 9 में से, तो आप सोच सकते हो ये चुनाव जीतने का मतलब है ये जो विपक्ष वाले बदनाम कर रहे सरकार को, कोई काम नहीं हुआ सरकार में, क्या कहनी बोलते हैं, पढ़ते होंगे अखबार के अंदर, वो चलता रहता है। अखबार वाले दबाव में रहते हैं। जब दिल्ली में सरकार इनकी है, दलाली इनकम टैक्स से, ईडी से, सीबीआई से, तो क्या करें, मजबूरी में वो दबाव में मीडिया दिखा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा देश भर में पॉपुलर है, सोशल मीडिया में छाई हुई बड़ी देर से। और आप देखते हो जो केंद्रीय मीडिया टीवी है, राष्ट्रीय चैनल्स हैं, कहीं आती है राहुल गांधी यात्रा, जहां लाखों लोग चल रहे हो यात्रा में। आप देखिए कितना तरीके से यात्रा चल रही है राहुल गांधी, 25 किलोमीटर प्रति दिन चल रहे। किसके लिए चल रहे हैं? तो आपके लिए चल रहे, हमारे लिए चल रहे, देशवासियों के लिए चल रहे हैं कि महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो। माँ बाप क्या सोचते होंगे, बेटा पढ़ने जाएगा फिर नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकारी या गैर सरकारी, कहीं तो मिले उसको। पूरा देश चिंतित है, तनाव अलग से है। कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक खिलाफ देते सरकार के, एक जाओ तुम राष्ट्रद्रोही हो, देखा कितने समय कभी बात को। अरे लोकतंत्र का मतलब यही है, अगर पक्ष है तो विपक्ष के साथ में, विपक्ष आलोचना करेगा, करनी चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूँ विपक्ष का, हमें आलोचना होती है, तथ्य ज्यादा होती है, उस पर झूठ बिल्कुल नहीं होता, तो मुझे अच्छा लगता है। तो भैया हमें आके बोल रहे हैं, अगर वो हमें आलोचना करे तथ्यों के आधार पर, असमझ व्यक्त करे, तो हमें तकलीफ किस बात की है। अगर मैं गुड गवर्नेंस देना चाहता हूँ, अच्छे शासन देना चाहता हूँ, गरीबों को भला करना चाहता हूँ, मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पास में एक और फीडबैक आ रहा है। पर वहां नहीं है, वहां ये लोगों का यकीन नहीं है लोकतंत्र में। ये फासिस्ट लोग हैं, ये लोकतंत्र का चेहरा उड़ के आगे हैं, और गांधी का नाम नहीं ले रहे लोग। जिंदगी भर में कभी गांधी का नाम नहीं लिया। गांधी का चेहरे जो गोडसे थे, उनके इनके क्या संबंध है, दुनिया जानती है। आजादी जंग में इनका क्या योगदान था, दुनिया जानती है। कुछ लोग मुंबई करते थे अंग्रेजों की, वो लोग हैं आगे सत्ता में आने के बाद में जिस प्रकार से देश चला रहे हैं, मैं समझता हूं सरकार बनाना एक बात है, और देशवासियों को विश्वास प्राप्त करके देश हित में कैसे आप फैसले करते हो दूसरी बात है। खूब बड़े बड़े वादे के काला धन लेके आएंगे, लोकपाल गायब हो गया, 2G स्पेक्ट्रम गायब हो गया, आरोप लगता है हमारे ऊपर, कोलगेट गायब हो गया, क्या क्या आरोप भी लगा यूपी गवर्नमेंट पर। वो आरोप का किसी को जेल भेजा तुमने? अच्छे दिन आएंगे, लोग कहते हैं बेटा हमारे पुराने दिन से वो लौटा दो, काम कर जाएगा। इसलिए आपसे मैं अपील करूंगा कि उपचुनाव आप मान के चलो, आप तो पूरा उपकार करोगे सब पे। मैंने कल गुजरात में कहा है कि गुजरात वासियों, अगर चुनाव जिता दो कांग्रेस को, तो मोदी जी वहीं के हैं आपसे, अमित शाह जी वहीं के हैं, उनके आगे खुल जाएगी चुनाव क्यों हारे हैं। क्यों हारे? क्योंकि अब महंगी बहुत भयंकर है, लोगों ने हमें हरा दिया, तो महंगी कम होना चाहिए। क्यों हारे हैं? क्योंकि बेरोजगारी बहुत भयंकर है, लोगों ने बात को माना नहीं, हमारी बात को, तो कम से कम रोजगार मिलने लगेगा लोगों को। नीति ऐसे लाएंगे, गाड़ी बढ़ेगी, जिससे कि रोजगार मिलेगी लोग, और देश में सुख शांति अमन चैन कायम होगा। ये बाई इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो किसी राज्य का, हर चुनाव में फर्क पड़ता है। जनता का मूड क्या है, पूरा देश देखता है उसको। आपकी न्यूज खाली सजा जाएगी,
राष्ट्र में नहीं आएंगे, पूरे देश में जाएगी। सरदार शहर की जनता तो मतलब राष्ट्र की जनता का क्या मूड है आगे के लिए, तेईस के लिए जजमेंट वो करेंगे। जो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हमें दोबारा मौका मिल गया आपको इस बार, आप देखेंगे अभी जो स्कीम लेके आ रहे हैं कुछ और मजबूत स्कीम लेके आएंगे पब्लिक के लिए, छत्तीस गांव के लिए। ये मैं आपको निर्णय करना चाहता हूँ, इसे कृपा करके दिमाग में रखो। सरकार बदल रही थी बार बार, अभी बात खत्म करना चाहूंगा। एक बात है कि आपको पिछली बार सरकार बदल गई, रिफाइनरी बन गई हमारे वहां 55 बाद में तेल निकले थे, 40,000 करोड़ का बजट था वो, मालूम आपको 5 साल बंद कर दिया उसको। हमने खूब आवाज उठाई, डर के मारे प्रधानमंत्री बुलाया गया वहां वापस। मैंने आलोचना करी कि पहले एक बार केंद्रीय मंत्री वीरभद्र मोदी आ चुके हैं, सोनिया गांधी जी आ चुकी है, मंत्र पढ़ लिए गए और शिलान्यास हो गया है। प्रधानमंत्री जी बताओ मंत्र दोबारा पढ़ जाएंगे क्या? तो पीएमओ जो है उनका ऑफिस पूरी नई तस्वीर ले गई और लिख दिया कार्ड में प्रधानमंत्री जी कार्य प्रारंभ होने का अवसर रहा है। आप बताइए आए हो। और मैं कहना ये चाहता हूँ आपको यह है 40,000 करोड़ की योजना थी, लाखों लोग रोजगार मिलेगा वहां, पेट्रोकेमिकल साफ बन रहा तो प्लास्टिक आने उद्योग लगेंगे वहां। 40,000 करोड़ की योजना आज वो 70,000 करोड़ की हो गई है, 70,000 करोड़ की हो गई है। तब तक में 30,000 करोड़ में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा सरकार को। सरकार बदलना आसान है, तो काम बंद कर देंगे लोग, तो बड़े नेगेटिव सोच वाले लोग हैं। हम कोई काम बंद नहीं करते, जो वसुंधरा नगर के काम चल रहे थे, मेरी सरकार बनने के बाद हमने एक काम बंद नहीं किया है, बल्कि पीछे बड़े लोग काम पूरा करवाओ। आप सुनते हो ARC की योजना है, बाबा क्या प्रधानमंत्री जी जयपुर में और अजमेर के अंदर राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए हम लोग दबाव दे रहे हैं, तो भी हम पीछे बढ़े और करा के रहेंगे, बड़े स्थिर भवन बनाएंगे। हम कोई योजना उन्हें बंद नहीं करते, जब शुरू नहीं की होगी और 13 जिले की योजना वो है जयपुर सहित। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस की सोच जो है हमेशा सकारात्मक नहीं है और ये नकारात्मक सोच के साथ में शायरी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ भी समझ सिखाओ। अगला चुनाव है 23 का, तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, इस बार सरकार रिपीट करने के लोगों को रिपीट करके क्या होता है धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। भाषण के लिए सम्मानीय पंडित भंवरलाल शर्मा जी का हम धन्यवाद दें और गेदर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का सूद की माला से स्वागत करेंगे। राजस्थान के लोकप्रिय जननेता सम्मान्य श्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश भाई अनिल जी, तमाम मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण विधायक, आप सभी का बारंबार सत्य ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, सदैव सरकार एक ही रंग, सदैव सरकार एक ही रंग, अशोक गहलोत। Yeah.
नाइक समाज की मीटिंग रखी गई है, वो नाइक समाज के दो भी बंधु आए हुए हैं, वो समाज का लोग से चलो